भारत की अंजू करीब 4 महीने बाद पाकिस्तान से भारत लौट आई हैं। अंजू का पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह उन्हें बाघा बॉर्डर पर छोड़ने आया था। नसरुल्लाह ने खुलासा किया है कि अंजू अपने बच्चों से मिलने के लिए भारत लौटी हैं। जल्द ही वापस पाकिस्तान आ जाएंगी। अंजू गत जुलाई महीने में वीज़ा लेकर पाकिस्तान गई थी और उसने वहां पर नसरुल्लाह से निकाह कर लिया था। अंजू ने इस्लाम धर्म अपना लिया और उनका नाम फातिमा रख दिया गया। अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। वहीं अंजू के भारत लौटने पर उसके पैतृक घर ग्वालियर के टेकनपुर बौनी गांव में पहरा लगा दिया गया है। बौनी गांव के लोग बोले किसी भी कीमत पर गांव में एंट्री नहीं करने देंगे। अंजू का कृत्य गांव को शर्मनाक करने वाला है। वहीं पड़ोसी का कहना है कि अगर अंजू यहाँ लौटी तो ठीक नहीं होगा। देखो, आने के लिए तो कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। पर कुछ कारण होते होंगे किस वजह से वो गई, किस वजह से वो अब वो आ रही हैं। अगर बच्चों से इतना प्यार था तो वो क्यों छोड़ के गई? पहली बात है ना, माँ तो माँ होती है। अगर बच्चों की कदर होती तो लेके जाती। कुछ चाहे तो लेके, अगर अपने आप वैसे गई हैं शादी करके, अगर उनके लिए बच्चों से इम्पोर्टेंट हुआ शख्स था, फातिमा बनना शख्स, जो भी फातिमा बनी वो भी शख्स था, तो फिर माँ बाप को छोड़ो। पिछली ज़िंदगी भूल के ही तो गई थी, दोबारा पिछली ज़िंदगी याद कैसे आ गई? ठीक है, तो इसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए वैसे तो। क्योंकि अगर और कहीं से आती, विदेश से आती, कहीं से जाती, कोई बात अलग होती है। पाकिस्तान एक हमारा दुश्मन मुल्क है, सीधी सी बात है। हमें उनकी जनता से प्रॉब्लम नहीं है, उस मुल्क से प्रॉब्लम है, उसकी राजनीति से प्रॉब्लम है। हमारे ये सेना के लिए भी, यह BSF एरिया है, यहाँ के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये एरिया किसी के उसमें नहीं है, करवेज में नहीं है। और यहाँ अगर गांव में भी कोई गतिविधि होती है आसपास, तो पहले BSF एक्शन लेती है। संदेह आज तक तो, मतलब इस परिवार से सिर्फ मेरा एक मित्र है, वो बहुत अच्छा है, एक अभिषेक वर्मा करके है। उसे बहुत मेरे बचपन से रहा है, आज तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। बट जब मुझे पता पड़ा और खुद हुआ तो मैं खुद शॉक्ड हो गया, मतलब पूरे गांव वाले ही शॉक्ड हो गए, ये क्या हो गया। क्योंकि ये दिल्ली नहीं है, ये मुंबई नहीं है, कोई बड़ी सिटी नहीं है कि तुम धन परमित करा के पाकिस्तान चले गए, लव मैरिज कर रही है वो। यहाँ वैसे तो ये बोना गाँव है, प्रॉपर गुर्जरों का है, यहाँ ऐसा होने नहीं देते हम। बट ये है कि आजकल बहुत मॉडल हो गया है कि कोई किसी की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है, बगल बगल में कुछ भी हो रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये हमारे गांव से होता, एक्शन होता, तो हम पंचायत बिठाते और बाकायदा उस गांव के उस गांव में से क्या, उस ज़िले में से उसको हम दरखास्त कर देते, भले इस प्रशासन बोले कि लीगल है या इलीगल है, हमें कोई मतलब नहीं है। देखो, अगर हम तो ये कह रहे हैं उसको भारतीय मत आने दो, गांव की तो बहुत बड़ी बात है, वो आ गई वो बात अलग है। लीगल लीगल करके जो भी आ गई आ गई। जब वो फातिमा बन गई, जब वो पाकिस्तानी एक बार बन गई, तो फिर यहाँ क्यों आ रही है? वो बच्चों को ले जाए अपने को, उसके लिए कोर्ट में केस करे, बच्चे उसको मिले तो वो अपने पाकिस्तान ले जाए, ना मिले तो वो यहाँ के होंगे। तो ये तो कानूनी कार्रवाई होगी ना इस पे। हम गांव वाले क्या बोल सकते हैं? गांव वाले सिर्फ यही बोल सकते हैं, अगर वो यहाँ आएगी तो बाकायदा हमसे पहले परमिशन ले, ऐसे नहीं आने देंगे हम, सीधी सी बात है। क्या मानते हो आप एक चीज, जिस तरह से जो पाकिस्तान गई वहाँ पर फिर लंबे वक्त कर रही है, फिर लौट के याद आ गई, क्या लगता है कि दुर्गति वाली स्थिति बनी है वहाँ पर? दुर्गति वाली, एक बोलते हैं कि दूर से चीज़ चमकती है, पास आके देखे तो कचड़ा होता है, वही चीज़ है। आदमी को बस दूर से अच्छा लगता है। ये पहले इनमें, ये वो बोलते नहीं, ये चलता है इनमें, जो भी है, मैं किसी धर्म के ऊपर तो बोलूँगा नहीं खैर, कि पहले परमिशन कराओ, जैसी मतलब इतना प्यार दिखाओ, इतना प्यार दिखाओ, अंधा कर दो, माइंड वॉश कर देते हैं ये। फिर उसके बाद फिर अपनी असलियत दिखाते हैं कि हम ये लोग हैं। ठीक है, तो इन लोगों से तो सीखना चाहिए ना औरों को। बढ़िया आइए, ऐसे आइए, आइए लौट के, क्योंकि और नहीं जाएंगी, फिर उनको भी पता पड़ेगा कि हम आए। मेरे कृष्णा गुर्जर नाम है पूरा। मेरा नाम बिपिन राणा। आप रिटायर फौजी हैं? हाँ, मैं रिटायर फौजी हूँ। ये कितने समय से आपके पास रह रहे हैं? ये तो मैं 2011 में आया था, तब से पहले ये सब दिल्ली में थे। अभी कुछ ही समय हो गया है, एक दो 4 साल यहाँ पर ये आके बनाए हैं इन लोग ने, लेकिन ये रहते कम हैं।
रहते कम थे, वहीं दिल्ली में जॉब करते थे, अभी आके रहने लगे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन मियाँ भी रहते हैं, बाकी बच्चे दिल्ली में ही रहते हैं। इनकी एक्टिविटियों को लेकर किस एक्टिविटी लेके तो एक्टिविटी तो अब बाप है, धर्मी टाइप का आदमी है, सब धर्मी टाइप का आदमी है। बाकी चाल चलन ऑन वेरी गुड है, ऐसा कुछ नहीं है। अड़ोस पड़ोस से सब कुछ मिल मिलाप से रहने वाले आदमी है। लेकिन वही निकले ऐसा वो, लेकिन तो वो भी दिल्ली में थी, यहाँ नहीं है। वो बचपन में यहाँ थी बता रहे हैं, उसके बाद दिल्ली में थे, दिल्ली में से पढ़ी, दिल्ली में जॉब करी, दिल्ली से ही पाकिस्तान गई, अभी दिल्ली से ही पाकिस्तान से दिल्ली आई, यहाँ नहीं आई है। यहाँ गांव वाले आना भी नहीं देंगे, गांव वाले तो छोड़ो हम लोग भी नहीं देंगे। पाकिस्तान जैसे देश में होकर आई है, कितना संदेह है क्या? अब ऐसा है, पाकिस्तान जैसे देश में आया तो संदेह तो सबको ही होता है। हम तो फौजी आदमी, हम बॉर्डर में अगर उनका एक कोई जानवर भी गाय भी घुस जाता तो उसको उनका चीप लगा के नहीं भेजे, कोई जासूस तो नहीं भेजे, कोई कुछ तो नहीं भेजे, बल्कि इतने छानबीन होती। जब लड़की रह करके 6 महीने रह के पाकिस्तान से यहाँ पर आ जाती है तो उसके ऊपर इंक्वायरी तो होगी, सख्त सबका निगाह रहता है। मेरा का क्या है, वो फौजी आदमी का क्या है, सभी का निगाह होगा। औरत बच्चे छोटे बच्चे सभी एजेंसियाँ जितने ये क्या कहेंगे इसको लेकर? अब बच्चों की याद आ गई, बच्चों के नाम पर फिर से वापस आई। अभी बच्चे के नाम से ये तो मेरे हिसाब से तो मैं तो इस चीज़ को तो नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ, अगर बच्चों को इतना दिक्कत थी तो गई क्यों भाई, क्यों गई? हाँ, सुरक्षा को लेकर सवाल ये सुरक्षा के लिए सवाल बड़ा खतरनाक सवाल है ये चीज़ें। क्या पता उसके ऊपर शरीर काट के कोई चिप से लगा के भेजा हो, क्या पता कोई और कुछ लगा के भेजा हो, क्या पता 6 महीने रह के आई है, क्या पढ़ा के भेजा हो। तो इसीलिए सुरक्षा एजेंसी के जांच तो होने चाहिए। ये क्या मानते हैं आप, जैसे ये गया प्रसाद ने घर में खुद को बंद कर लिया है, अब उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि बात रखना चाहिए। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ, पूरा एजेंसियों को साथ देना चाहिए, आकर के बताना चाहिए भाई हमसे मिल मिलाप नहीं हुआ है, बातचीत हुआ नहीं है। ये तो करने से पीछा तो छूटेगा नहीं। ऐसा करके बन से तो कहाँ तक पीछा छोड़ोगे? ठीक है ना। अभी तो आप लोग आए हैं, अभी दिल्ली वाले आएंगे, अब मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अंजू शादी हुई राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली से फिर वहाँ पहुँची पाकिस्तान, परिवर्तन किया, फिर शादी कर ली, ये सब सारी चीज़, अब बच्चों की याद क्यों आ रही है इसमें? क्या मानते हैं आप? बच्चों को याद शायद कुछ नहीं आ रही है, वहाँ पर वो ज़्यादा तंग किया होंगे इसीलिए वो बाकी आ रही है। वो बाकी ऐसा कुछ नहीं, बाकी ऐसा याद करेंगे तो पहले गई क्यों पहले? वहाँ ज़्यादा ही तंग हो गया होगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा एजेंसी। और पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है, आप लोग जानते हैं, भुखमरी देश है। हाँ, एक दूसरे खाने के लिए पीछे हैं, तो उसके लिए ये दिखाते हैं हमने 50 करोड़ दे दिया, 100 करोड़ दे दिया, ये दे दिया, सब बकवास है। इसको टारगेट करके कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहा पाकिस्तान? हो सकता है, आप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100% है। हो सकता है कि इसको टारगेट करके इसको किसी तरह से भेजा करके यहाँ पर भेजा हो, ये हो सकता है। इसमें एजेंसी की जांच होगी, दूध का दूध पानी पानी सब क्लियर हो जाएगा। कब्रिस्तान के अंदर भी एजेंसी ऐसी है, वो निकाल कर ही बुला सकता है, हड्डी भी बोलेगी वो कि फोन से होगी, जाँच होगी। गाँव में एंट्री उसकी, गाँव में एंट्री नो नहीं हो सकती, सब लोग विरोध करेंगे। बिल्कुल सब गाँव बिल्कुल वो है, गांव में एंट्री नहीं हो सकती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीबी राणा क्या पद से रिटायर? है, मैं हेड कांस्टेबल रिटायर हूँ।